राम राम भाई मेरे सारे छोटे बेटा ने। आइए सुनते हैं माता रानी की कथा। एक नगर में है एक है माधव राम का है एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। कहीं छोटा मोटा काम बन मिल जाता तो उसे है ये करता था। उससे ही उसका गुजारा होता था। मगर उसके ही माता पिता पहले काफ़ी दिन पहले गुजर गए थे। तो उसकी है पत्नी है, उसके ही शादी को 7 साल हो गए थे। तो उसको कोई है औलाद नहीं थी। एक दिन है वह बोला है भगवान है हमारी शादी को 7 साल हो गए और है अभी तक है न हमारे है बच्चों का सुख नहीं मिला। तो वह बोली है माता रानी सब मेहर करेगी। वह सुशीला है उसके है माता रानी की बहुत बड़ी भगत थी। वह माता रानी की पूजा पाठ करती और व्रत करती थी। वह बोली है कि फिर कुछ है समय बाद एक बुढ़िया आई और बोली है बेटा मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दो। तो वह बोला अपने द्वार पर माता रानी आई है और हमारे घर में है खाने के लिए कुछ नहीं है। हम क्या करें हैं ऐसे है खाली हाथ इसे है लौटा भी नहीं सकते। फिर वह बोली है कोई बात नहीं, मेरे पास 10 रुपये है, एक एक रुपया करके मैंने है इसे जोड़ कर रखा था, मैं इसे है यही दे देती हूँ। यह इन पैसों से है कुछ खरीद कर है अपनी भूख मिटा लेगी। फिर वह बोला है कि ठीक है। सुशीला ने है वह 10 रुपये हो उस है बुढ़िया को दे दिया और बोली महा आप ये पैसे लो हो और है इन पैसों से कुछ खरीद कर है आप है अपनी भूख मिटा लेना। और है मेरे पास अब है घर में है एक भी दाना अनाज का नहीं है। मैं आपको है खाने के लिए है क्या दूँ, मेरे पास ले देकर यही 10 रुपये बचे थे, ये आप ले जाओ और है अपना कुछ खरीद कर है खा लेना। वह बुढ़िया बोली ठीक है बेटी। वह 10 रुपये है लेकर है चली गई। फिर अगले दिन वह बोली है भगवान कुछ काम मिला है। वह बोला शामू बोला नहीं मुझे कोई काम नहीं मिला है। चलो रोटी दो हो अगर है खाना है तो। बोले है नहीं 2 रोटी का तो नहीं बचा है। फिर क्या करेंगे। बोले चलो अब आज रात है को भूखे ही सो जाते हैं, सुबह ही इनकी रोटी बनाकर है खा लेंगे है, सुबह पेट भर कर है खाकर है काम पे चले जाएंगे। फिर वो सुबह हो गई है तो वह सुशीला है उसे बचे हुए आटे से है रोटियां सेक दी। तो रामू बोला सुशीला जल्दी रोटी ला हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, फिर काम पर जाना है। सुशीला बोली है थोड़ी देर रुको हो मैं माता रानी का भोग लगा देती हूँ। रामू बोला क्या हम 2 रोटी तो बची हैं यही माता रानी का भोग लगा दोगी तो खाएंगे क्या। बोले कोई बात नहीं है माता रानी भी तो भूखी है। वह बोला ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। उसने है फिर सुशीला ने है फिर है माता रानी का भोग लगाया और रामू को हो रोटी खाने के लिए दी। वह रोटी खाकर जाने लगा तो वह बोली है ठीक है आप काम पर जाओ आप आज ज़रूर काम मिलेगा फिर वह जाकर है चौराहे पर खड़ा हो गया ताकि है यहाँ कोई काम मिल जाए आने जाए। फिर है राजेश नाम का लड़का है, हाँ भाई है कोई काम हो और तो हो मेरे लायक है बता दो हो मैं आपके खेतों में काम कर दूंगा। वह बोला नहीं मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं दूसरे आदमी की मदद लूँ, मेरे पास है ऐसा कोई काम नहीं है। तो फिर कुछ देर बाद एक बुढ़िया आई और बोली बेटा आप मेरा एक काम कर दोगे। बोला है हाँ बोलो हो माँ जी क्या काम है। बोले ये मेरा बैग है ये इसे उठा मंदिर तक पहुँचा दो हो मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगी। ये श्यामू बोला हाँ ठीक है कोई मैं पहुंचा देता हूँ। उसने है उस बुढ़िया क्या बैग उठाया और मंदिर है तक छोड़ दिया बोले कि ठीक है बेटे। वह बोला माता जी आपको पहले मैंने ही यहाँ कभी नहीं देखा इस गांव में। बोले है कि मैं भजन कीर्तन करती हूँ और अभी माता रानी के नवरात्रे है लगे शुरू हैं, कल से मैं 9 दिन तक है इसी गांव में रहूँगी और है भजन कीर्तन करूँगी। फिर वह मंदिर के पास है बोली है यहीं छोड़ दो मुझे। तो वह बोली है बेटा कोई मुझे है कोई एक ऐसा आदमी चाहिए कि भी 9 दिन तक है मेरा ये बैग उठाकर है मैं मुझे है वहाँ से ही यहाँ तक छोड़ दे। बोला ठीक है तुम मेरा काम कर दोगे क्या। सामू बोला हाँ माता जी है ज़रूर है मुझे भी कोई ऐसा ही काम चाहिए था। तो बुढ़िया बोली ठीक है बेटा कल आ जाना और 9 दिन तक है मेरा काम करना, मैं है तुम्हारे है को हो इसके बदले पैसे दे दूंगी। वह बोले हाँ ठीक है माता जी। वह 9 दिन तक उसके साथ रहा। 9वें दिन वह सुशीला कन्या पूजन कर रही थी और
जो माता उस बुढ़िया ने पैसे दिए थे उसके है पूजन का सामान लिया है और है माता रानी का श्रृंगार का सामान लिया है। और वह उस आखिरी 9वें दिन वह कन्या पूजन कर रही थी तो वह बुढ़िया श्यामू से बोली बेटा श्यामू बोला कि है माता जी है आपको आज कहाँ छोड़ना है। तो वह बुढ़िया बोली है बेटा आज तुम अपने घर ले चलो। और वह बोला हम हमारे घर क्यों हो आप आपको मेरे को आप अपने घर नहीं ले जा सकते क्या। वह बोली श्यामू बोला हाँ क्यों नहीं चलो हमारे घर चलो। वह बुढ़िया को लेकर अपने घर चला गया। तो सुशीला बोली यह कौन है। फिर श्यामू बोला कि हे यही माता जी हैं जो मैंने आपसे बताया था। तो फिर वह बोली आओ माता जी आप बैठो। और सुशीला उस समय है कन्या पूजन कर रही थी। वह जाकर आसन पर बैठ गई और है फिर कुछ देर बाद बोली है बेटा मैं आप चलती हूँ। फिर है श्यामू बोला हाँ ठीक है माता जी चलो मैं आपको छोड़ाता हूँ। वह बुढ़िया बोली नहीं बेटा मैं अपने आप चली जाऊँगी। वह सुशीला और है श्यामू ने है उस बुढ़िया को विदा कर दिया। वह चली गई। कुछ देर बाद है उसके बैग पर है नज़र पड़ी है। वो सुशीला ने कहा है कि है वह बुढ़िया तो यह बैग छोड़ गई। फिर रामू बोला है लो मैं पहुँचा के आता हूँ। फिर वह उसी मंदिर में है उस बैग को लेकर गया और पुजारी से बोला कि है पंडित जी है आपको वह बुढ़िया माता है देखी क्या। बोला है मैं तो कहीं नहीं देखी। वह बोले है कि नहीं 9 दिन के लिए है यहीं रुकी थी और मैं हर रोज़ है उसके साथ जाता था। फिर पंडित बोला है मैंने है तो उसको तो नहीं देखा मगर तुम्हें तो इधर से उधर जाते हुए देखा था तुम मानो या ना मानो। फिर वह उसका श्यामू का सर चकराया और वह सोचने देखने लगा है। तो वह सोने के से उस बैग में है सोना भरा था। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और अपनी पत्नी से बताया। फिर वह दोनों समझ गए कि यह तो माता रानी थी है और है उसी का आशीर्वाद है। फिर उसके बाद है उनका फिर वह दोनों खुशी से रहने लगे। उनके घर में एक सुंदर सा पुत्र हो गया और वह माता रानी के पूजा पाठ करते थे। जय माता दी, जय सच्चे दरबार।